हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। आज हम एक न्यू इनिशिएटिव के साथ न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां पर हम समझेंगे इंडिया में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इसको लेकर हमारी गवर्नमेंट ने एक रिकॉर्ड सेट किया है एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का एक कंसर्न ये भी है, कई जगह पर फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। इवन हमारी गवर्नमेंट का भी एंड डब्ल्यूएचओ का भी कंसर्न है, और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी इशू करी हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन ड्राइव फेक है, कौन सी वैक्सीनेशन ड्राइव फेक नहीं है। ठीक है जी। और आप सब जानते हैं इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल है अभी के लिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड एंड रशियन वैक्सीन स्पुतनिक। ठीक है जी। अब देखिए गाइडलाइंस क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, ये तो हम समझेंगे, लेकिन हमें इससे पहले ये समझना जरूरी है कि कहाँ पर हमें इस तरह के केस देखने को मिले हैं। देखिए, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो आपने देखा होगा रिसेंट डेज में मुंबई में बहुत सारी वैक्सीनेशन ड्राइव्स हमें देखने को मिली, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव फेक थी, लगभग 9-10 वैक्सीनेशन ड्राइव। ठीक है जी। और हाँ, अप्रैल मई के महीने में जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था हमारे देश में, उस समय वैक्सीनेशन का एक शॉर्टेज देखने को मिला था, और उस समय बहुत ज़्यादा हमें एक मैसेज मिलता था, और मैसेज बिल्कुल फेक था। इवन हमें कॉल्स भी आती थी कि अगर आपका वैक्सीन नहीं लगा तो आप अपना आधार कार्ड नंबर बताइए और आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वैसे गवर्नमेंट की एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कौन सी है, कोविन। लेकिन हमें एक दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया जाता था, और इसके बाद एक न्यूज़ ये भी आई कि वो एप्लीकेशन जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं, वो सारा का सारा हमारा जो फ़ोन का डाटा होता है वो सारा चुरा लेती है। ठीक है जी, जैसे पिगासस अभी के लिए न्यूज़ में था। और इस तरह की जो न्यूज़ हम लोग सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव से विश्वास उठ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि वैक्सीनेशन ड्राइव से विश्वास हमारा नहीं उठना चाहिए। हमें वैक्सीन तो लेनी ही होगी, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, 3rd वेव आने की आशंका है। इवन न्यू वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं। आने वाले सेशंस में हम वो भी कवर करेंगे कि कौन कौन से वेरिएंट हमें अभी के लिए देखने को मिलते हैं, साथ साथ 3rd वेव से हम किस तरह से बच सकते हैं। लेकिन उससे हम सिर्फ एक ही चीज़ में बच सकते हैं, जब आपका पूरा का पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, मतलब दोनों डोज लग जाएंगी। ठीक है जी। वैक्सीन आप कोई भी लगवाइए, दोनों ही बेहतर है। इवन आप स्पुतनिक भी लगवा सकते हैं अगर आप पेड लगवाना चाहते हैं। बट चलिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि जो केसेस हैं जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सब टीवी पर सीरियल भी आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को दिखाया गया है कि फेक वैक्सीनेशन ड्राइव को किस तरह से लोग चलाते हैं, और किस तरह से ये फेक वैक्सीनेशन ड्राइव में लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये फेक वैक्सीनेशन ड्राइव है। तो काफ़ी अच्छा सीरियल है, काफ़ी अच्छा मैसेज मिलता है इससे, और फ़नी भी है। डेफिनेटली इसमें हंसी जरूर आती है। अगर आप देखते हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं देखते तो आप देख सकते हैं, टाइम पास के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक मैसेज जरूर हमें मिला इससे कि जो मुंबई में फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, इसको लेकर लोग अवेयर हो जाएंगे वहाँ पर। और हुआ क्या, पूरा का पूरा इंसिडेंट यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, 9 से 10 जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाउसिंग सोसाइटी में एंड कंपनीज में ये फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चला, और एक सोसाइटी में अराउंड 400 लोगों ने वैक्सीन लगवाया, और ये वैक्सीन पेड लगवाया इन्होंने, लगभग 1260 रुपये का। 1200 की वैक्सीन थी, 60 रुपये का इन्होंने कहा कि जीएसटी है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में ये लोग आए, प्रॉपर इनका एक सिस्टम था वैक्सीन लगाने का, और जो वैक्सीन लगा रहे थे वो भी एक सिस्टमेटिकली मैनर में। कहीं पर भी किसी भी पर्सन को ऐसी आशंका नहीं हुई कि ये फेक वैक्सीनेशन ड्राइव है। लेकिन जितनी भी ये वैक्सीन्स थी, इनका जो यहाँ पर ये वैक्सीन आपको देखने को मिल रही है, ये एक तरह से इनको लग रहा था कि फेक है, क्योंकि सभी की सभी वैक्सीन की जो सील्ड है वो ओपन थी। ठीक है जी। लेकिन फिर भी लोग विश्वास कर रहे थे, क्योंकि प्रॉपर एक ड्रेस के साथ आए थे। ये जो ड्रेस कोड एक्चुअली में डॉक्टर्स का होता है, जिस तरह से हमें देखने को मिलता है प्रॉपर एक सिस्टम से, है ना। तो इससे हम लोग आइडिया ही नहीं लगा सकते कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव फेक है या रियल है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर्स इशू किए हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे, देन हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव फेक है या रियल है। ठीक है जी। देखिए, अब एक्चुअली में अगर आपने वैक्सीन लगवाई होगी तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि
जैसे ही हम वैक्सीन लगवा कर आते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है, ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे सिर दर्द हो जाता है, हमें हमें कोल्ड हो जाता है, ठीक है, पेट में दर्द हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो हल्का सा हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इससे हमें लगता है कि हाँ ये वैक्सीन बिल्कुल सही है, मतलब हमें इसका असर हो रहा है, हमारी बॉडी में ये वर्क कर रही है। ये 400 जो लोग थे, इनको किसी को भी ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अब ये तो खैर रिपोर्ट भी कहती है, इवन हमारी गवर्नमेंट की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उनमें भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि 4 में से 1 जो पर्सन होगा उसको ऐसा साइड इफेक्ट तो होगा। यहाँ पर 400 लोगों ने वैक्सीन लगवाया और किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब कोई भी यहाँ पर बीमार नहीं हुआ। वैक्सीन लगवाने के बाद सब अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं। वैसे फर्स्ट वैक्सीन डोज में तो मुझे भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सेकेंड वैक्सीन डोज में 2 दिन मुझे फीवर रहा, कोल्ड रहा, इवन सिर में बहुत ज़बरदस्त भयंकर पेन रहा, और ये देखने को मिलता भी है, ठीक है जी। अब देखिए हमारी गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है कि गवर्नमेंट एक फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग कोविड-19 से जल्दी उभरें और ऐसे वायरस को हम एक मात दे पाएँ, मतलब हरा पाएँ। और लेकिन हमारे इंडिया में जब जब इलाज आता है तो उसके साथ साथ एक भ्रष्टाचार जन्म ले लेता है, ठीक है। और ये हमें हमेशा से ही देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के केस में ही हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर ये लोगों ने जब देखा कि हमें वैक्सीन बिल्कुल फेक लगी है और कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई। और उसके बाद बहुत सारी सोसाइटीज़, इवन कंपनीज़ के लोग सामने आए और इन्होंने कहा कि ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है, हमें भी कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिले। अगर सर्टिफिकेट मिले हैं तो वो अलग दिन के मिले हैं और अलग अलग जगहों के मिले हैं। तो इससे पूरा का पूरा केस समझ में आ गया, और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप था इसको लेकर मुंबई पुलिस अभी इनको तलाश रही है और इनमें से 4 से 5 लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन आप देखिए कि इतना सिस्टमेटिकली मैनर में ये वैक्सीनेशन ड्राइव को चला रहे थे कि गवर्नमेंट और इवन हमारी जो पुलिस है उसको समझ ही नहीं आ रहा था। और जो लोग लगवा रहे थे वो भी बिल्कुल ऐसे, उनको ऐसा लग रहा था कि फ्री में चलो वैक्सीन नहीं लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे देके हम लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, और फ्री में लगवाएंगे तो हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर लोग पैसे देकर जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो भी क्या है, फेक है। तो लोगों का विश्वास एकदम से हिल जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस तरह से मैं आपको यहाँ पर डिटेल में ना जाते हुए जस्ट 1-2 पॉइंट्स में बताता हूँ कि किस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आपको देखने को मिलती है। मान लो कि कोई सोसाइटी है जहाँ पर वैक्सीन कैंप लगा है, जैसे गोकुल धाम में अभी रिसेंटली लगा था वैक्सीनेशन कैंप। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो यहाँ पर ये गोकुल धाम की सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर भिड़े, ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे और गवर्नमेंट के पास जाकर एक MOU साइन लेंगे, मतलब गवर्नमेंट या फिर हॉस्पिटल के पास, ठीक है। गवर्नमेंट के पास तो नहीं, हॉस्पिटल के पास आप समझ लीजिए कि चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है जी। एक MOU साइन करवाएंगे जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि यही हॉस्पिटल आकर यहाँ पर पूरी की पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएगा, ठीक है। और साथ साथ जिला स्वास्थ्य विभाग को भी यहाँ पर बताना पड़ेगा, तभी सर्टिफिकेट इशू होंगे और कोविन एप्लीकेशन साथ साथ वहाँ पर ओपन होगी और उसके बाद ही जाकर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव क्या है, बिल्कुल रियल है, फेक नहीं है, ठीक है। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर समझेंगे कि कोवैक्सीन लगवाने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना होता है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पैरामीटर है there is an invisible UV helix or a DNA like structure on the covaxin label, ठीक है जी। साथ साथ आप देख सकते हैं it is only visible under UV lights, the micro text hidden in the label claims dots which is written as covaxin। उसके बाद there is a green foil effect is X of covaxin, और मुंबई becomes first district to administer 1 crore कोविड वैक्सीन डोजेस, ठीक है जी। उसके बाद हेलोग्राफिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और साथ साथ आप कोविशील्ड को किस तरह से चेक कर सकते हैं, वैसे अभी के लिए जो कंसर्न है WHO एंड हमारी गवर्नमेंट का वो कोविशील्ड को लेकर ही है। बट चलिए आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, ब्रांड नेम विद द ट्रेडमार्क इज मेंशन ऑन द ओरिजिनल वैक्सीन 180 ml वैक्सीन डोजेस, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंटिंग में हमें लेटर देखने को मिलेंगे वो वाइट इंक से होंगे और काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे, जिससे हम काफ़ी अच्छे से उनको पढ़ पाएंगे।
टेक्स्ट फॉन्ट ऑफ द जेनरिक नेम इज एन अनबोल्ड, एंड लास्ट में आपको याद रखना है एक SII लोगो भी लगा होगा, ठीक है जी। ये जो लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्पुतनिक को आप किस तरह से देख सकते हैं कि ये फेक है कि नहीं है, तो इसमें भी आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पैरामीटर है देयर आर डिफरेंट लेबल्स फॉर 2 बल्क मैन्युफैक्चरिंग साइट वेयर द रशियन कोविड-19 वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। देन अदर इंफॉर्मेशन एंड डिजाइन आर द सेम एक्सपेक्ट द मैन्युफैक्चरर नेम। उसके बाद इंग्लिश लेबल इज अवेलेबल ओनली ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द कार्टन ऑफ 5 ml पैक, ठीक है जी। तो ये इस तरह के कुछ आपको पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। और अभी के लिए WHO ने कौन कौन सी वैक्सीन को बताया है कि ये वैक्सीन फेक चल रही है, और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रखा है इन्होंने, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पर समझिए कि ऑनलाइन भी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, फेक वैक्सीन बेची जा रही है, और पूरा का पूरा एक कैडर है जो ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सी वैक्सीन को लेकर WHO ने कंसर्न जाहिर किए? फाइजर, देन मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक एंड कोविशील्ड। अच्छा, यहाँ पर आपको स्पुतनिक के बारे में तो पता है कि रशियन वैक्सीन है, और कोविशील्ड आपको पता है इंडियन वैक्सीन है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन ये कौन सी कंट्री की वैक्सीन है। और हाँ, हमारे इंडिया की आने वाले दिनों में कौन सी वैक्सीन हमें देखने को मिलेगी, और उसका ट्रायल लगभग कंप्लीट हो चुका है, और अक्टूबर नवंबर के मंथ में वो वैक्सीन भी हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, अपना ध्यान रखिए। होपफुली आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।